हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। पिछले क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पिछले क्लास में भी आप लोग को क्या बीआरएस समझाए थे, बनाते हुए समझाए थे। क्योंकि हम 2 क्वेश्चन को बताए थे, आज फिर 2 क्वेश्चन बताए हुए सोल्व करेंगे ताकि आपको और समझ में आ जाए। इसके बाद हम लोग इसका नया मेथड चलेंगे, ओवरड्राफ्ट चलेंगे। तो इसके बारे में याद रख लीजिए, जब बीआरएस बनाइएगा तो इसमें कैश बुक या पासबुक किसी एक के बैलेंस को लेकर चलते हैं। अगर कैश बुक को लेकर चलेंगे तो पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा, और पासबुक को लेकर चलेंगे तो कैश बुक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। और चीज़ फिर बोल रहे हैं, याद रख लीजिए, बार बार बोल रहे हैं कि इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। फिर बोल दे रहे हैं, अगर अगर व्यापारी ट्रेडर चेक पैड करेगा, चेक डिपॉजिट करेगा, कैश बुक को बढ़ावा मानिएगा। अगर आपको व्यापारी ट्रेडर चेक को इश्यू करेगा, चेक को ड्रॉन करेगा, कैश बुक घटावा मानेंगे। अगर बैंक इंटरेस्ट अलाउड करेगा, बैंक डिविडेंड कलेक्ट करेगा, बैंक बिल का कलेक्शन करेगा, या कहीं से हुए अमाउंट को जमा करके कलेक्ट करके कलेक्शन करके व्यापारी के अकाउंट जमा कर देगा तो पासबुक बढ़ाओ मानेंगे। बैंक कोई भी चार्ज करेगा, पासबुक घटाओ मानेंगे। ठीक है। उसके बाद पासबुक में क्रेडिट होगा तो पासबुक बढ़ाओ मानिएगा, पासबुक में कोई अमाउंट डेबिट होगा तो घटाओ मानिएगा। फिर एक और चीज़ देखिए, जान लीजिए, कैश बुक, अगर कोई भी अमाउंट कैश बुक में डेबिट होगा तो बढ़ावा मानिएगा, कैश बुक क्रेडिट होगा तो घटावा मानेंगे। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग बीआरएस बनाएंगे। और वीडियो को कम से कम आखिरी तक देखिए ताकि कुछ समझ में आ जाए, और बार बार देखिएगा, एकदम समझ में आ जाए, उसको बार बार देखिए, समझ में आएगा। या लिख लीजिए और बार बार समझिए उसको, और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो कल कुछ क्वेश्चन बनाए थे, उसी तरह से फिर आज क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आप फिर देखिए, उसको फिर समझिए। तो जब बनाएंगे तो लिख देंगे बैंक, इसका हेड होगा बैंक ये समझिए कि आपको जो ट्यूशन में पढ़ाया जाता है वही किया जा रहा है। एक क्लास हो गया, बताया गया, फिर स्टूडेंट नहीं समझा, फिर सेकंड क्लास, फिर उसी को बताया जा रहा है ताकि आप समझ जाए। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट बार बार बनाएंगे हम, अब बार बार बनाइए आप, एकदम क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट है ये, ऑफ एज एट, ये सिंपल पढ़ा रहे हैं हम लोग। इसके बाद पढ़ाएंगे ओवरड्राफ्ट, इसके बाद बीआरएस खत्म होगा हम लोगों का। तो ये मालूम ही है, कॉलम तो आपको मालूम है आप लोग को। इसमें 2 कॉलम होगा। डेबिट क्रेडिट कभी मत लिखिएगा, चूँकि ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो चलिए बनाते हैं। ये तो पर्टिकुलर्स मालूम ही है। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग पूरा देखने भी नहीं चाहता है, उब जाता है। इसलिए ठीक, इसको इसी को अच्छा से कीजिए, देखिए, लेकिन कुछ देर बैठ कर। अब मान लीजिए क्वेश्चन बनाते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो फिर लिख देते हैं हम लोग यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक। मान लीजिए आपको 6000 है, फाइनल लिख दिए हम लोग। एक यहाँ पर ऐड लिखा जाएगा, ये तो मालूम ही है। और ठीक सेम एक पेज को बांट दीजिए, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ऐड और दूसरा क्या होगा, लेस। चलिए अब हम बताते हैं। कैश बुक को लेकर क्वेश्चन बना रहे हैं, कैश बुक को लेकर बना रहे हैं। देखिए क्या चीज़ है, कैश बुक है तो पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब हम लोग पासबुक को कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी हम लोग ऐड करेंगे, लेस करेंगे, वो कैश बुक ही होगा। कैश बुक को अगर हम लोग ऐड करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो ऐड में लिखेंगे, कैश बुक को डिक्रीज करेंगे तो लेस में लिखेंगे। माने ऐड ले कैश बुक होगा, कैश बुक बढ़ेगा तो ऐड में लिख दीजिएगा फिगर को, और अगर घटेगा तो लेस में लिख देंगे। आप सोचते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹1000। चेक इशू किया 1000 रुपया, लेकिन उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया। जब चेक इशू करते हैं तो कैश बुक को कम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कम। कैश बुक घट गया होगा। हम बोले बीआरएस मतलब दोनों को इक्वल रखना है। इशू करने के पहले दोनों इक्वल था, ये सोचिए दिमाग में, दोनों बराबर था एकदम।
लेकिन हम लोग जब चेक को इशू किए तो कैश बुक 1000 से घट गया, क्योंकि पासबुक कांस्टेंट है, पासबुक वहीं पर खड़ा है। तो क्या दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, पासबुक बढ़ा हुआ है और कैश बुक घटा हुआ है। हमको कैश बुक को पासबुक के लेवल में लाना, बराबर करना है, तो कैश बुक को बढ़ाना पड़ेगा। 1000 से बढ़ा दिए तो ऐड में लिख देंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पर नंबर 1 करके, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मेन हमको यही समझाना है आप लोगों को, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना रुपया का है, 1000 मान के चलें, हो गया, एक करेक्शन हो गया आपको। फिर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड इनटू बैंक या बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक 2000। चेक को पे किया गया बैंक में जमा नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे दिया बैंक में जमा नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ याद कर दीजिए, अब दोनों को बराबर कर लिए। अब कैश बुक और पासबुक दोनों इक्वल है। अब जब चेक हम लोग पे करते हैं तो क्या होता है, कैश बुक बढ़ जाता है। चेक को जब जमा करने भेजते हैं, चेक को पेड करते हैं बैंक में, तो कैश बुक 2000 से बढ़ गया, क्योंकि पासबुक को कुछ नहीं किए, पासबुक कांस्टेंट जहाँ था वहीं है। अब कैश बुक 2000 से बढ़ गया है। अब क्या हम लोग देख रहे हैं, कैश बुक बढ़ा हुआ है और पासबुक घटा हुआ है। दोनों इक्वल करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, चूँकि हम लोग पासबुक को छू नहीं सकते हैं, कांस्टेंट है, तो कैश बुक को 2000 से लेस करना पड़ेगा। लेस करेंगे दोनों इक्वल हो जाएगा। तो लेस कर दीजिए, इसको ध्यान रखिएगा, बनता चला जाएगा। अब इसमें लिखेंगे चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक पेड इन, ये जो लिखना है नरेशन लिखा रहेगा वहाँ पर, इसी टाइप का रहेगा, चेक पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड। इसको 2 क्लास इसलिए रख रहे हैं कि आप लोग को जो प्रॉब्लम अगर समझ में नहीं आया फर्स्ट क्लास में, सेकंड में समझ आया। कितना रुपया, 2000 रुपया, हो गया ख़त्म। फिर ऐसा लिखा रहेगा, क्या चीज़, बैंक चार्जेस ₹500, बैंक चार्जेस ₹500, बैंक चार्ज 500 रुपया। आप दोनों को फिर बराबर कर लीजिए, कैश बुक पासबुक बराबर एकदम है। बैंक चार्ज करता है तो पासबुक को लेस कर देता है, तो पासबुक को लेस कर दिया होगा, हम कर नहीं रहे, कर दिया होगा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि पासबुक 500 से कम शो कर रहा है और कैश बुक 500 रुपये ज़्यादा है। दोनों को मिलाना है हमको, पासबुक कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कैश बुक को क्या करेंगे, मिलाने के लिए लेस में लिख देंगे। क्या कर देंगे, लेस। तो यहाँ पर लेस में लिख लीजिए, बैंक चार्जेस कितना माने, 500। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर बैंक अलाउड इंटरेस्ट 500, फिर 5 ही मानते, फिगर जोड़ घटाव में आसान होता है। बैंक, अच्छा, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 500। बैंक जब इंटरेस्ट अलाउड करेगा तो आपके घर नहीं आएगा, पासबुक में 100 रुपया लिख देगा, मैंने पासबुक को बढ़ा देगा, क्योंकि दोनों इक्वल था। आप देखते हैं पासबुक बढ़ा हुआ है 500 रुपये से, क्लियर है, और कैश बुक घटा हुआ है, पासबुक कुछ नहीं कर सकेंगे। तो मिलाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कैश बुक को बढ़ाएंगे 500, तो उसको ऐड में लिखेंगे। तो लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय दी बैंक, कितना रुपये माने, 500। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, कितना रुपया है यहाँ पर, 5 ही माने, 500 मान लीजिए, ख़त्म हो गया। एक और चीज़ देख लिए, कोई मैंने थर्ड पार्टी जो कि ट्रेडर का कस्टमर है जाके बैंक में जमा कर दिया, तो कोई जो है थर्ड पार्टी, कोई आदमी जाके बैंक में जाके डायरेक्ट जमा कर दिया, किसके, व्यापारी के अकाउंट में, व्यापारी के अकाउंट जाके डायरेक्ट जमा कर दिया। मान लीजिए कि 2000 रुपया, 2000 रुपया जाके बैंक में डायरेक्ट जमा कर दिया, तो पासबुक 2000 से बढ़ गया होगा, सीधा बात, सिंपली बढ़ गया होगा पासबुक। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, जब मिलाने जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि पासबुक 2000 से बढ़ा हुआ है, क्योंकि पासबुक कांस्टेंट है, उसको हम घटा नहीं सकते हैं, 2000 से बढ़ा हुआ है। अब पासबुक के बराबर कैश बुक लाने के लिए कैश बुक को फिर 2000 हमको बढ़ाना पड़ेगा।
तो इसको हम लोग ऐड में लिख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। क्या करेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड, इसको ऐड वाला ऐड साइड में लिख देंगे, है ना। अरे डायरेक्टेड लिख दिए, डायरेक्टली होगा, TLY है, ठीक है, TLY का है, डायरेक्टली, डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। डिपॉजिट कहाँ होता है, पैसा बैंक में होता है, छुपा हुआ बैंक, इसमें कस्टमर कितना रुपया, 2000 रुपया। बस यही क्वेश्चन है, इसी टाइप सिंपली रहेगा। अब इसको ये ऐड वाला आइटम में देखिए, ऐड में है, ऐड है ना, ऐड साइड है, पूरा को जोड़िए कितना होता है, 1000, 2000, 3000, 3500, कितना हो गया ये, 3500। ऊपर में कितना, 6000 था, पहले लिख चुके थे कैश बुक वाला, वो 6000, उसमें ऐड कर देंगे 3000, तो 9500 रुपया, 9500 रुपया, ठीक है। ये क्या हो गया, 9500 रुपया। अब लेस में कितना देखिए, 2500, देखिए लेस साइड में 2500 रुपया। 9500 में से 2500 घटा देंगे तो 3 जीरो से पहले आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसका 9 से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, 7 घटा कर देख लीजिएगा, हो सकता है गलत हमसे। कितना होगा, 7500। यही कहलाएगा। ऊपर में क्वेश्चन में क्या लिखे थे, ऊपर में सबसे ऊपर में बैलेंस एज पर कैश बुक, अब उसके नीचे में क्या लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो एक बार थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर, ऊपर से एकदम एक बार आराम से पूरा देख लीजिए। पहले क्या लिखे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक 6000 रुपया, इसमें 3 आइटम है, ऐड में आया, ठीक है। एक बार देख लीजिए इधर से, ठीक है। 6000 फिर तीनों आइटम को जोड़ दिया, 9500 आ गया। फिर उसको नीचे देख लीजिए एक बार, लेस वाला आइटम, 2 ही आइटम इसमें, 2500, तो 9500 यहाँ पर है और 2500 यहाँ पर है, उसको लेस किया तो कितना बचा, 7000। यह हमारा आंसर हो गया BRS का कंप्लीट। एक और समझा देते हैं, अगले नेक्स्ट क्लास जब हम लोग शुरू करेंगे तो फिर शुरू करेंगे हम लोग ओवरड्राफ्ट। तो चलिए फिर बना रहे हैं हम लोग बैंक रिकॉन्सिलेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन, वही स्टेटमेंट समय देखिए है, हेड लिखने तो आ ही गया होगा, स्टेटमेंट ऑफ राम श्याम जो भी होगा एज एट जो भी होगा 31 मार्च 25, 23 जो लिखना तो लिख देना है। अब कॉलम बनाते हैं, कॉलम सब में सिमिलर टाइप होगा, सेम टाइप होगा, चेंज नहीं होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़। अब चलिए आते हैं हम लोग, अब मान लीजिए पिछले क्वेश्चन में क्या होता है, हम कैश बुक को लेकर चले थे, अब लिख देते हैं ये, हाँ कैश बुक का पासबुक से बनाते हैं, तो लिखेंगे जिसको बनाना उसका लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू एज पर, बैलेंस एज पर, अकॉर्डिंग टू पासबुक एज पर पासबुक। ये मान लीजिए 7000 लिख दी यहाँ पर, 7000। एक फिर इसको ऐड लिख लीजिए, ऊपर में पेज को बराबर बराबर बांट दीजिए ताकि दोनों लिखा जाए, ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है। एक लेस लिख दिए। BRS में जिसको लेकर चलते हैं, किसके अकॉर्डिंग टू क्या बन रहा है, एज पर पासबुक। अब कैश बुक कॉन्स्टेंट हो गया, अब जो भी इंक्रीज डिक्रीज कौन होगा, पासबुक है, एड लेस पासबुक होगा। पासबुक को इंक्रीज करेंगे तो ऐड में लिख देना है, डिक्रीज करेंगे तो लेस में लिख देना है। तो चला जाए, सोचते हैं फिर
फिर वही देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक का प्रेजेंट बैंक में होता है, ठीक है, याद रखिएगा दिमाग में। तो जब चेक इशू किया गया, मान लीजिए कि 2000 का चेक इशू किया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक, 2000 का चेक इशू किया, जब चेक इशू करते हैं तो कैश बुक को क्या हो जाता है, घट जाता है, घट गया होगा। अब हम लोग पहले क्या किए, दोनों को इक्वल रखे थे, कैश बुक घट गया है, अब देखते हैं पासबुक बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जब चेक इशू की कैश बुक घट गया है, अब पासबुक क्या हुआ, वहाँ एंट्री नहीं हुआ, पासबुक मतलब बैंक, पासबुक मतलब बैंक में एंट्री नहीं किया गया, तो बैंक में तो पासबुक बढ़ा हुआ होगा, यहाँ कैश बुक हम लोग घटा दिए इशू करने का मतलब। अब मिलाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग पासबुक से कैश बुक को बढ़ाना होगा, तब जाके इक्वल होगा, ठीक है। पासबुक को, सॉरी क्या लेकर चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा गड़बड़ बोल दिया, ठीक है ना। पासबुक क्या चीज़ है यहाँ पर, पासबुक लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, चेक जब इशू किएंगे हम लोग तो कैश बुक घट गया होगा, ठीक है, कैश बुक घट गया होगा। अब जो कुछ करना है पासबुक को करना है, तो पासबुक बढ़ा हुआ है और कैश बुक घटा हुआ है, तो हम लोग कैश बुक कुछ नहीं कर सकते, तो पासबुक को हम लोग घटाना पड़ेगा, नोट बढ़ाना, घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो घटा दीजिए यहाँ पर। यहाँ कोई एडिटिंग नहीं है, ठीक है, जो गलती हुआ उसको हम बोल दे रहे हैं, पहले जो बोले थे गलती अभी से सही है, ये सही लेकर चलेंगे इसको। चेक इशूड, एडिट नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर है, चेक इशूड, डायरेक्ट आप लोग को वीडियो दे रहे हैं डायरेक्ट, बट नोट प्रेजेंटेड, बट नोट कितना रुपये का चेक है, मान ली 2000 बोले थे, 2000, ये 2000 लिख दिए। फिर आइए एक नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, चेक को बैंक में जमा करने के लिए भेजा गया, बैंक में जमा नहीं हुआ, चेक को जब डिपॉजिट करने भेजेंगे बैंक में हम लोग, तो कैश बुक बढ़ जाता है, बढ़ गया होगा, लेकिन यहाँ पर बैंक में कोई एंट्री नहीं हुआ, तो पासबुक घटा हुआ होगा, सीधा बात है। वहाँ आपको कितना, 1000 रुपये का चेक बढ़ गया है, 1000 का कैश बुक बढ़ गया है, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, बैंक में एंट्री नहीं हुआ, तो घटा हुआ होगा। अब दोनों इक्वल करना है, तो पासबुक को बढ़ाना पड़ेगा, जो कैश बुक कॉन्स्टेंट है, तो इसको ऐड में लिख दीजिए, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक जमा कहाँ, बैंक में होता है, नहीं हुआ बैंक जमा, हम कितना माने तो 1000, यहाँ पर 1000 लिख दिए। चलिए, बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्ज किया, जब बैंक चार्ज करेगा तो पासबुक घट जाता है, पासबुक घट गया होगा, वहाँ पर ट्रेडर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक बढ़ा हुआ होगा, पासबुक घटा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, पासबुक को कैश बुक के लेवल में लाना है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो पासबुक बढ़ाना पड़ेगा, तो लिखिए बैंक चार्जेस, या मान लीजिए 500, फिर लेके चलते हैं 500, बैंक चार्जेस, कोई फिगर मान लेके चल रहे हैं, बैंक चार्जेस कितना है रुपये, 500। फिर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक इंटरेस्ट अलाउड किया, बैंक जब इंटरेस्ट अलाउड करेगा तो वह पासबुक को बढ़ा देगा, मान लीजिए बैंक 500 का इंटरेस्ट अलाउड किया, पासबुक बढ़ा दिया होगा, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, तो क्या हम देख रहे हैं, पासबुक बढ़ा हुआ है और कैश बुक घटा हुआ है, कैश बुक कॉन्स्टेंट है, कैश बुक हम कुछ नहीं कर सकते, तो पासबुक को ही लेस करना पड़ेगा, तो फिर इसको लेस साइड में कहाँ ले देंगे, लेस में, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, INT means interest allowed by the bank, interest allowed by the बैंक। चलिए 500 ही मान चुके, ठीक है। फिर एक और चीज़ बता देते हैं, कोई कस्टमर जाके बैंक में जमा कर दिया, ट्रेडर के अकाउंट में, कोई भी आदमी जाके बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, बैंक में जाके कोई आदमी बाहर से, दूसरा पार्टी जो थर्ड पार्टी है, बैंक में जाके 1000 जमा कर दिया, बैंक में जाके कोई डायरेक्ट जमा कर दिया कस्टमर के अकाउंट में, ट्रेडर के अकाउंट में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पासबुक बढ़ गया होगा, बैंक में जमा कर दिया, पासबुक बढ़ गया होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रेडर कोई इन्फॉर्मेशन है, कैश बुक घटा हुआ, कैश बुक कॉन्स्टेंट है, तो पासबुक लेस करना होगा, इसको लेस साइड में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, कोई जाके बैंक में जमा कर दिया, कोई कस्टमर जमा कर दिया, तो डायरेक्टली
डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर। जमा कहाँ होता है? जमा हर चीज़ बैंक में होता है। मान लीजिए कितना मान लेते हैं यहाँ पर 1000, चलिए 1000 जमा कर दिया। अब देखिए फिर ऊपर में देखिए कैशबुक, ये पासबुक, सॉरी बार बार कैशबुक बोला, पासबुक का बैलेंस क्या लिख दिए थे हम यहाँ पर? 7000 लिख लिए। अब ये ऐड वाला आइटम, दो आइटम यहाँ पर है, 1500, 1500, ठीक है। एक वाला 1500 रुपया है। 7 और 1 8500 हो जाएगा, 8000 ये 500 रुपया पूरा ऐड हो गया। अब यहाँ पर देखिए फिर लाइन देंगे 2000 3500, 3000 ये 500 हो गया। अब लेस कर देते हैं, 8 और 3 कितना हो गया? डिफरेंस 5000, कितना होगा? 5000। ये इसका आंसर हो गया। ऊपर में लिखे थे बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ लिखिएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन बन गया। ये BRA सिंपल मेथड ख़त्म हो गया। नेक्स्ट में OD पढ़ाएंगे, देखिएगा ज़रूर। तो ज़रा एक बार से फिर से देख लीजिए ऊपर में, बस एक बार पूरा दिखा देते हैं आपको, अगर कुछ छूट गया है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, ठीक लगा हो, तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ ख़त्म करते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।